नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, इसके चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 13 के सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 12 तक चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 13 को पूर्ण रूप से देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समकालीन विश्व राजनीति में क्षेत्रीय संगठन केवल व्यापारिक मंच नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रों के बीच आर्थिक निर्भरता यानी कि इकोनॉमिक इंटरपेंडेंस पैदा कर संघर्षों को रोकने का प्रभावी माध्यम है। आपसी सहयोग और साझा विकास के जरिए ये संगठन क्षेत्रीय स्थिरता लाकर शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में एक आधार स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम इसके प्रमुख कारण की बात अगर हम करें, निम्नलिखित कारण की अगर हम बात करें, तो जो पहला है वो आर्थिक परस्पर निर्भरता की बात है। जब देश मिलकर एक आर्थिक संगठन जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया बनाते हैं तो उनके बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। जब दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उनके बीच युद्ध की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि संघर्ष से दोनों पक्षों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी चीज पॉइंट अगर हम देखें तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो, चाहे क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से। क्षेत्रीय संगठन देश के जो सदस्य हैं देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने राजनीतिक और रणनीतिक सीमा विवादों को बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो आसियान शैली आप समझ सकते हैं, जिसे आसियान वे के रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक और सहयोगात्मक बातचीत का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति बनाए रखी है। जो थर्ड पॉइंट है वो सामूहिक सुरक्षा और स्वायत्ता की बात की गई है। छोटे देश मिलकर एक मजबूत गुट बनाते हैं जिससे इन्हें बड़ी महाशक्ति के दबाव से सुरक्षा मिलती है और इससे क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता आती है, जो आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है और आवश्यक माना जाता है। अगर हम चौथे पॉइंट को देखें तो साझा चुनौतियों का मुकाबला करना। गरीबी, भुखमरी और आतंकवाद जैसी जो समस्याओं का समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता है। क्षेत्रीय संगठन इन चुनौतियों के खिलाफ सामूहिक संसाधन जुटाते हैं जिससे पूरे क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित होती है और इस प्रकार से ये सभी इन जो साझा जो समस्या है इससे मुकाबला कर पाते हैं। अब अगर हम चतुर्थ पॉइंट को देखें तो मुक्त व्यापार और विकास की ओर बढ़ना। तो इन संगठनों के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान आसान हो जाता है। इससे विदेशी निवेश बढ़ता है, देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और इसका प्रभाव ये होता है कि देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। अब अगर इस प्रश्न के हम निष्कर्ष को देखें तो यूरोपीय संघ और आसियान इसके जीवंत उदाहरण है, जहां यूरोपीय संघ ने सदियों से लड़ रहे यूरोपीय देशों को एक साझा व्यापार और मुद्रा के नीचे ला करके शांति स्थापित की। वहीं आसियान ने विकासशील देशों के लिए आर्थिक प्रगति का एक नया मॉडल पेश किया। अतः क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आधुनिक विश्व में शांति और समृद्धि के आधार स्तंभ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।